वैसे तो जू हर वक्त खोई खोई सी रहती थी, पर जब शोया उसे बुलाता था तभी जैसे उसका सारा ध्यान पढ़ाई पे लगती थी, मानो जैसे उसे पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट हो। शोया को भी उसका दिखावा बहुत अच्छे से समझ में आता था, तो वो उसे और भी ज़्यादा पढ़ाई में प्रेशर देने लगता है। पढ़ाई को लेके शोया के इतना प्रेशराइज करना जू को बहुत इरिटेट कर रही थी, पर शोया को तो खुद सर से ही अथॉरिटी मिली थी जू पे कंट्रोल करने की, मतलब कमज़ोर स्टूडेंट पे कंट्रोल करने की। जू इरिटेट होके जब बाथरूम जाने लगती है तब शोया उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। जू कहती है अब क्या वो उसके बाथरूम जाने पर भी कंट्रोल करेगा। उसके जाने के बाद यानदाओ शोया के पास आता है। वो कहता है आजकल वो कुछ ज़्यादा ही जू की केयर करता है, पर जू तो उसकी तरफ देखती भी नहीं, उसे इग्नोर कर रही है। तब शोया कहता है उन दोनों के बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जू उसे शायद कुछ वजह से गलत समझ रही है। यानदाओ कहता है जब वो उसकी इतनी ही मदद कर रहा है तब वो उसे स्कूल के बाद घर क्यों नहीं छोड़ने जाता। क्या होगा अगर उसे किसी ने बुली किया रास्ते पे, तो वैसे ही उसकी पैर पे चोट लगी थी, इतनी मुश्किल से गुजर रही है वो, तो शोया मतलब वो सीरियसली ले लेता है। तब यानदाओ कहता है अरे तू क्या सीरियसली ले लिया, मैंने तो बस ऐसे ही मजाक किया था। कैंटीन में खाने को लेके शन के साथ थोड़ा झमेला हो जाता है, तो यानदाओ आके उसका हाथ पकड़ के वहां से ले जाने लगता है। शन को लेग पीस नहीं मिली थी तो यानदाओ उसे अपना वाला दे देता है। अब शन को उसका उधार नहीं रखना था तो वो उसके पैसे दे देती है। यानदाओ थोड़ा गुस्सा होकर उसका पैसा रख लेता है। फिर पता नहीं यानदाओ को क्या हो जाता है, वो वहां से उठ के चला जाता है। घर जाते वक्त ये दोनों साथ में जा रहे थे, फिर दोनों का रास्ता अलग होने वाला था क्योंकि जू उस तरफ जाने वाली थी और शन इस तरफ। फिर शन जू से बार बार पूछने लगती है कि वो अकेली घर जा पाएगी ना। जू भी उसे भरोसा देती है कि हाँ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जा पाएगी। तब शन उसे छोड़ के अपने रास्ते जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद जू को लगता है शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तब जल्दी जल्दी भागने लगती है। फिर मतलब बहुत हिम्मत करके जब पीछे मुड़ती है तब देखती है वो शोया था। शोया तो सच में यानदाओ की बात सीरियसली ले ली थी। जू की शोया की तरफ जो एटीट्यूड थी उसमें जरा सा भी चेंजेस नहीं आई थी। वो वैसे ही शोया के साथ रूड होके उसे इग्नोर करते हुए बात कर रही थी। शोया भी उसका ये इग्नोर करना सहन नहीं कर पा रहा था, तो वो उससे पूछ ही लेता है कि आखिर वो उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। बातों ही बातों में शोया स्नो वाले दिन की बात उठा लेता है। वो कहता है वो जिसके साथ स्नोफॉल देखना चाहता था वो तो उसके साथ देख ही नहीं पाया। उस दिन से लेकर आज तक जू भी अपने अंदर जितने भी शिकायत भर के रखी थी वो सब उगल देती है। वो कहती है क्यों, मशीन तो थी, उसे क्या स्नोफॉल पसंद नहीं है। शोया कहता है इसके साथ मिशन का क्या रिलेशन है, यहाँ पे मिशन की बात कहाँ से आ गई। फिर शोया एक एक करके मिशन की आई लाइक यू वाला कार्ड से लेके उसका ट्रीट देने की सारी बात बता देता है। जू शोया से पूछती है तो क्या मिशन उसे पसंद नहीं करती। तब शोया थोड़ा चौंक जाता है और फिर उससे पूछता है अगर मिशन उसे पसंद भी करती है तो उसे क्या। तब जू अपने दिल की बात छुपाने के लिए शियाजे का नाम लेती है। वो कहती है शियाजे मिशन को पसंद करता है और वो उसका कजिन है, तो उसे तो कंसर्न दिखाना ही पड़ेगा ना। अब इतनी बड़ी खुशी की बात अगर अपनी बेस्ट फ्रेंड से शेयर ना की जाए तो दिल को चैन कहाँ आता है। तो वो घर आके ही शन को फोन लगाती है और घंटों भर उसी के साथ लगी रहती है। अगले सीन में हम देखते हैं यानदाओ शन के साथ गेम खेलना चाहता था, पर शन कहती है उसे अभी सोना है। फिर क्या था, यानदाओ का मूड ऑफ हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद शन दोबारा से उसे मैसेज करती है कि उसे भी जल्दी जल्दी सो जाना चाहिए। तब यानदाओ की खुशी देखने लायक होती है। जू ने जब से सुना था शोया के साथ मिशन का कोई रिश्ता नहीं है, तब से उसके चेहरे से मुस्कुराहट जैसे जा ही नहीं रहे थे। फिर शोया के बोलने पे उसको होश आता है। जू के पढ़ाई में ना ही कोई इम्प्रूवमेंट हो रही थी और ना ही उसे अपने आप पे भरोसा था कि वो कर पाएगी। फिर शोया उसे बताता है कि अगर वो 500 के आसपास नंबर आए उसके तो वो उसे रिवर्ट देगा। अब जू पूछती है कि वो उसे क्या देगा। तब शोया उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है। तब जू कहती है अभी वो सोच के रखेगी, फिर बाद में उसे बताएगी। अब शोया से रिवॉर्ड पाने के लिए जू तो कुछ भी कर
सकती थी, तो ये तो बस पढ़ाई थी। उसने जिंदगी में जितनी ना मेहनत की होगी, इस एक महीने में वो दिन रात लगा देती है अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करने में। सोते बैठते उठते जागते हर वक्त बस किताब उसके मुंह के सामने रहता था। इस तरह से एग्जाम का दिन भी आ जाता है। अब जू ने इतनी कोशिश की थी तो उसे उसका फल तो मिलना ही चाहिए ना। जू ने 498 स्कोर किया होता है। जू तो खुश थी ही, उसके लिए शेन भी बहुत खुश होती है। दोनों मिलके उछलने लगते हैं। शेन उससे पूछती है अब वो शोया से क्या मांगने वाली है। तब जू कहती है वो शोया के साथ डेट पे जाने के लिए पूछेगी। अब डेट पे जाने की बात थी तो ड्रेस भी तो ट्राई करनी थी ना उसे। फिर उसकी मॉम अचानक से चली आती है तो जू कहती है अगली बार से वो दरवाज़ा नॉक करके आए। उसके मॉम के पूछने पे वो बताती है हाल ही में उसने थोड़ा वेट लूज किया है, तो वो सारे कपड़े ट्राई करके देख रही थी। बाद में जू अपने मॉम से उनका आईब्रो पेंसिल मांगती है तो वो पूछती है अब वो आईब्रो पेंसिल से क्या करने वाली है। तब जू बताती है उसके केमिस्ट्री क्लास में कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए उसको चाहिए वो। फिर उसकी मॉम कहती है उनके बेडरूम में है। मॉर्निंग वॉक पे निकल के शोया इस कोल्ड ड्रिंक्स के दुकान पे रुकता है। उसे उस कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट आज भी वैसा ही लगता है जैसा 10 साल पहले था। चलो अब हम फिर से पास्ट में चले जाते हैं। जो तैयार वैयार होके शोया के आने का इंतजार कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद शोया भी चला आता है। एक दूसरे को देख के दोनों के चेहरे पे हंसी खिल उठती है। उसके बाद दोनों यहाँ पे बैठ के बात करने लगते हैं। दोनों के बीच मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात होने लगती है। मतलब रोमांटिक तो कह नहीं सकते हैं, पर प्यार के शुरू में जिस तरह से दोनों बात करते हैं ना, उसी तरह से दोनों बात कर रहे थे। फिर दोनों उसी दुकान से ड्रिंक्स लेते हैं जहाँ से शोया ने प्रेजेंट में लिया था। इसीलिए उसने कहा था 10 साल पहले भी उसका टेस्ट एकदम वैसा ही था। एक्चुअली इनके साथ शेन और यानदाओ भी आने वाले थे, पर उन्हें आने में थोड़ा लेट हो गया था। जू कहती है उन्हें यानदाओ और शेन को थैंक यू कहना चाहिए। शोया पूछता है क्यों। फिर जू कहती है वो दोनों आने में देर कर रहे हैं, इसीलिए तो उन दोनों को एक साथ ड्रिंक करने का मौका मिला। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक कपल आता है और वो दोनों बहुत रोमांटिक होने लगते हैं। ये देख के वो दोनों वहाँ से जाने के बारे में सोचते हैं। जू को चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब वो हिल्स में चल रही थी, हिल पहन के चल रही थी, तो उसे चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ये देख के शोया उसके लिए एक फ्लैट जूता खरीद के देता है। जू तो शोया से जूते लेने में ही ऑकवर्ड फील कर रही थी, ऊपर से शोया तो उसे जूते पहना के भी देता है। ऑब्वियसली ये जू के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात थी। उसके बाद फिर से दोनों यहाँ पे आके बैठते हैं। थोड़ी देर बाद शोया को जू के फेस पे एक आईलैशेस दिखते हैं तो वो उसे हटाने जाता है। तब जू मतलब कैसी हो जाती है। फिर वो उसे पूछती है क्या हुआ, वो क्या करने जा रहा था। तब शोया उसे बताता है, मतलब उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है। तब जू आंखें बंद करती है और शोया ऐसे धीरे से हल्के से उसके चेहरे पे फूंक करता है। दोनों के लिए ही ये एक दिल धड़का देने वाली मोमेंट थी। वो दोनों और थोड़ा और ज़्यादा इस पल को जीते, पर ऐसे में यानदाओ और शेन दोनों ही आ जाते हैं। फिर चारों मिलके क्रैब ढूंढने लगते हैं। शेन एक क्रैब को लेके यानदाओ को डराने लगती है। फिर चारों मिलके बहुत मस्ती करते हैं। मस्ती करना हो जाता है तो चारों मिलके फिर से यहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खाने लगते हैं। शेन का तो जैसे काम ही था यानदाओ को सताना। आइसक्रीम खाते खाते जू की आइसक्रीम उसके जूते पे गिरती है तो वो गंदा दिखने लगता है। फिर शोया अपने सफ़ेद वाले जगह से थोड़ा सा लेके उसके जूते पे लगा देता है। इससे वो जूता डर्टी कम लग रहा था। वैसे जू को बुरा लग रहा था क्योंकि शोया ने उसे पहली बार कोई गिफ्ट दिया था और वो उसे संभाल के भी नहीं रख पाई। ओके चलो अब फिर से प्रेजेंट में चले आते हैं। जू इतने सालों बाद फिर से अपने स्कूल में आई थी। थोड़ी देर बाद उसे एक टीचर मिलती है जिससे वो उसके क्लास टीचर के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है वो रिटायर हो गए थे पिछले साल।
उसके बाद उसकी मुलाकात मोशीरन से भी होती है। मोशीरन अब एक टीचर बन चुकी थी अपने स्कूल की। मोशीरन तो जू को देख के पहचान ही नहीं पा रही थी। फिर जू थोड़ा कोशिश करती है अपनी पहचान देने की, तब उसे जाके याद आता है। फिर चलते चलते दोनों में काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है। दोनों ऐसे बात कर रहे थे मानो जैसे दोनों के बीच मतलब पास्ट में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। मोशीरन अपने पिछले कर्मों के लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी थी। वो जू से अपने किए की माफ़ी मांगती है। इनफैक्ट मोशीरन तो कहती है जू ने उसकी हेल्प की थी। अब जू को भी पता नहीं था कि उसने कैसे मोशीरन की हेल्प की थी। स्कूल में सोलर इक्लिप्स ग्लासेस लाने के लिए कहा गया था, पर इन दोनों को भी वो नहीं मिली थी। शेन पूरा निश्चिंत होकर कहती है उसके लिए कोई लाने वाला है। तब जू उससे पूछती है कौन। फिर हमें यहाँ दिखाते हैं यानदाओ चारों के लिए, मतलब उसके लिए, शोया के लिए, शेन के लिए और जू के लिए, मतलब शेन ने जू के लिए भी मांग की थी। तो वो चारों के लिए ये सोलर इक्लिप्स ग्लासेस लेके आया था। थोड़ी देर बाद क्लास टीचर यानदाओ को बुलाने आते हैं।